बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम हाफ़िज़ साद साहब शोबा तेलदार अजनास में ये ऑयल सीड साइंटिस्ट हैं और 12 साल इनका तजर्बा है। मुख्तलिफ़ तेलदार अजनास पे ये काम कर रहे हैं और आज हम इनके पास आए हैं तिल की जो पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि तिलों का रेट बहुत अच्छा है और ज़मींदार इस साल इसको काफ़ी पैमाने पे काश्त करेंगे। तो हाफ़िज़ साहब से गुजारिश है कि वो ज़मींदारों को थोड़ा सा गाइड करें। अक्सर जो यूट्यूब चैनल हैं या फेसबुक पे लोग जो तिल की 2 दफ़ा काश्त के हवाले से जो है ना वो मतलब इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं कि हम 2 दफ़ा काश्त करना चाहते हैं, तो इस हवाले से टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है और 2 दफ़ा ये कामयाब हैं या नहीं हैं। तो हाफ़िज़ साहब से गुजारिश है कि ज़मींदारों को इसके हवाले से ज़रा आगाह कर दें। जी, कस जो तिल है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और अहम फ़सल बनती जा रही है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान से बाहर जो है इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे तिलों की बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और जो दुनिया में जब तिल हार्वेस्ट होना शुरू होते हैं तो पहले जो शुरू होता है वो पाकिस्तान से ही शुरू होता है कि पाकिस्तान की तिल की फसल पहले आने शुरू होती है। तो इसीलिए इसकी बड़ी अच्छी माशाल्लाह अब डिमांड बन चुकी है दुनिया के अंदर। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएँ और अपनी क्वालिटी को भी जो है वो अच्छे से अच्छा करें, ताकि हमारी जो तिलों की डिमांड है वो भी बढ़े अच्छी क्वालिटी होने की वजह से, और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा के हम उसकी सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी करें कि पाकिस्तान दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर तिल होते हैं और हम वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें अच्छी मिकदार में तिल मिल जाएंगे। देखिए, जब क्वांटिटी होगी, पैदावार होगी, फिर ही लोग आपके पास आएंगे। अगर पैदावार नहीं होगी या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर दुनिया जो है उससे पीछे हो जाएगी। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों को, अपनी पैदावार ना सिर्फ पर एकड़ पैदावार बढ़ानी है बल्कि हमने अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी है। उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और इसी तरह हमने इसकी क्वालिटी और इसके मेयार को भी बेहतर से बेहतर करना है। इसके लिए जो नईम साहब ने क्वेश्चन किए कि इसका वक्त काश्त क्या है, देखें रेट अच्छे होने की वजह से अब सब ज़िम्मेदार जो है काफ़ी लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और अभी से काश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जो तिल है ना वो गर्म और ड्राई जो वेदर है, एरियाज़ हैं, उसकी जो है फसल है कि ऐसा खुश्क और गर्म मौसम जिसे कहते हैं ना, उस मौसम की फसल है। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो जब 18 से 20 डिग्री नाइट टेम्परेचर आपका हो जाए और डे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा जब चला जाए तो जब उसकी काश्त करें। अभी काश्त करेंगे तो उससे मसाइल क्या आएँगे, जर्मिनेशन आपकी पुअर होगी, जर्मिनेशन ठीक नहीं होगी, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको जो फफूंदी वाली बीमारियाँ हैं, उनके आने के खदशात ज़्यादा हैं। कीड़ों के आने के खदशात ज़्यादा हैं। फिर उसके साथ-साथ जो आपकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा होगी, आपका फल जो है वो देर से लगेगा, तो उससे मसाइल आएँगे। और फिर जो आपकी फसल जब पक रही होगी, उस टाइम बारिशों के मसाइल होंगे। बारिशें ज़्यादा होंगी, आपकी जो फसल है उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए अवॉइड करें जब तक आपका टेम्परेचर, जिन इलाकों का, देखिए पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें जल्दी टेम्परेचर आ जाएगा, तो वहाँ पे उसमें काश्त करें। जो मेरी अगर आपको टेंटेटिव दें तो जो जनूबी पंजाब है या सिंध के कुछ इलाके हैं उसमें मार्च के एंड से आप जो है ना, ये मेरे ख्याल से अगर मौसम जिस तरह होता है, अगर कोई क्लाइमेट चेंज हुई और ठंडा हुआ तो फिर उसे अवॉइड कीजिएगा। जो बेस्ट टाइम है वो है अप्रैल से शुरू होता है। उसके लिए जो स्टैंडर्ड है, जिन हजरात ने कैनोला मस्टर्ड लगाया है वो उसकी कैनोला की काश्त के बाद इसकी एक दफ़ा रोनी लाजमी करें, क्योंकि इसको अच्छा वतर चाहिए, तेल इसमें 50% तक होता है। रोनी करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपकी ज़मीन ठंडी हो जाएगी, उसमें जो पिछली क्रॉप का डेब्रेस है वो गल-सड़ जाएगा। दूसरा, जो जड़ी-बूटियों का बीज गिरा हुआ है वो उग जाएगा, जड़ी-बूटियाँ निकल जाएँगी और इसके साथ-साथ आपका जो आगे उगाव होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ये कैनोला काट के, गंदम काट के एक दफ़ा रोनी करें। रोनी करने के बाद फिर वतर आने पे इसकी काश्त करें। जो पक्के इलाके वाले रकबे हैं वो खेलियों पे या वटों के ऊपर इसकी काश्त करें, और जो आपके रेतले रकबे हैं उधर फ्लैट सोइंग करें इसकी। और जब वटों पे काश्त करें उसके बाद पानी फौरी लाजमी लगाएं, और पेंडिमेथिलीन का आप एज अ प्री एमरजेंस उस पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका बीज कम से कम 1 इंच ज़मीन के अंदर कवर होना चाहिए। जो बीज खुला पड़ा होगा उसके ऊपर पेंडिमेथिलीन की वजह से उसका उगाव, जो जर्मिनेशन, वो मुतासिर नहीं होगी। और इसी तरह जो TS6 वैरायटी है, जो रेतले रकबे हैं वहाँ पे उसे भी काश्त किया जा सकता है, TS3 को भी। लेकिन जो पक्के रकबे हैं और जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं उधर कोशिश करें कि TS3 जो है, झाड़ीदार जो किस्म है, उसी को 5 बना के बाज़ दफ़ा बेचा जा रहा है। 5 के जो है और करैक्टर हैं, जो झाड़ीदार 90 से 100 दिन वाली फसल है, उसको आप अर्ली के अंदर काश्त करें और पक्के रकबों में ख़ास तौर को पे उस फसल को जो है वो किस्म को काश्त किया जाए। दूसरा रहा कि 2 जो फसलें हैं तिल की वो लेना।
देखें, अगर आप मैनेज कर लेते हैं, दोनों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छी पैदावार का मकसद ये है कि 20 मन से ज़्यादा पैदावार, 4, 5, 8 मन, 10 मन, ये मैं अच्छी पैदावार नहीं समझता। कम से कम जो फार्मर 15 मन से ऊपर जा रहा है ना, वो कुछ बेहतर पैदावार ले रहा है। और ऐसे ज़िम्मेदार हैं जो 25 मन, 28, मेरे पास ऐसे फार्मर भी आते हैं जो 30 मन भी से पैदावार ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वैराइटीज़ के अंदर पोटेंशियल है, जस्ट इसकी मैनेजमेंट अच्छी कर रहे हैं। आपको पता है, इसे पानी ज़्यादा लगने से इसके अंदर बीमारी आ जाती है। दिन में गर्म टाइम पे पानी लगने से मसला आ जाता है। कीड़ों का इसके ऊपर कंट्रोल अगर टाइमली कर लिया जाए तो हम इसे अच्छे तरीके से जो इसकी वैराइटीज़ है उसे मैनेज कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैं ये समझता हूँ कि आप एक फसल के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर मैनेज कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वही 2 फसलों से जो आप पैदावार लेंगे, वो 1 फसल से लेंगे। एक तो आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी, मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी और आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। एक फसल की कॉस्ट पे आप पैदावार अच्छी ले रहे हैं। दूसरा, उससे क्या नुकसान होगा? जब 2 फसल लगाएँगे, ये थोड़ी-सी एग्ज़ॉस्टिव फसल होती है, ज़मीन से न्यूट्रिशन लेती है और हर फसल की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। इसीलिए हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन करें। ठीक है? जब आप एक फसल लगाएँगे, दोबारा फिर वही फसल लगाएँगे तो सेम ज़मीन से न्यूट्रिएंट अब्ज़ॉर्प्शन होगी। आपकी ज़मीन कमज़ोर होगी, अगली फसल जो तिलों के बाद जो आप जो फसल लगाएँगे, कोई भी फसल गंदम लगा रहे हैं, उस पे आपकी पैदावार पे इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा क्या इसका फैक्टर है कि ये आपको पता है, बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ बड़ी अट्रैक्टिव फसल है। खास तौर पे व्हाइट फ्लाई और सकिंग इंसेक्ट है, मिरर्ड बग है, तो उसका जो साइकिल है वो ब्रेक नहीं होगा। अगली तिलों की भी जो दूसरी फसल होगी उसपे ज़्यादा इन चीज़ों का अटैक होगा और आप जो है ना उसे कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और ये एक बड़ी फसल बनती जा रही है। ये पहले माइनर क्रॉप थी। आप लॉन्ग टर्म देखें, एक दफ़ा जो है ना वो मुर्गी ना खाएँ, अंडे खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है और वनडे अच्छी क्वालिटी के लें आप। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जो है कि एक ही फसल लें, उसकी अच्छी मैनेजमेंट करें, उससे पैदावार आप अच्छी 2 फसलों के बराबर लें। वो ज़्यादा वो आपकी ज़मीन के लिए भी, आपकी लॉन्ग टर्म एक मैनेजमेंट के लिए भी और आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर जो मैनेज करना चाहता है और कर सकता है, 2 फसलें लगाना चाहता है, उसे हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो साइंसी बुनियादों पे है, तजर्बाती बुनियादों पे है, वो यही है कि एक फसल लें और अच्छी फसल लें, उसके बाद क्रॉप रोटेशन करें और फसल लगाएँ, ताकि आप जो जिसे फसलों का हेर-फेर कहते हैं, ताकि आपकी एग्रीकल्चर एक तरीके से और सिस्टमाइज़ तरीके से आप कर सकें।